दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों आज मैं जा रही हूं नर्सरी, कुछ वेजिटेबल के पौधे लाऊंगी। वैसे ज़्यादातर वेजिटेबल मैं खुद उनके बीज तैयार करती हूं और खुद ही उगाती हूं। आज इस विषय में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप घर में ही बीज तैयार कर सकते हैं और अपने पौधे उगा सकते हैं और बहुत आसानी से पौधे हमारे ग्रो करते हैं। तो आज हम देखेंगे हमारे गार्डन में, गार्डन की हम सैर करेंगे और साथ में हम ढेर सारी बातें करेंगे और ढेर सारी आपको हम जानकारी देंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। और दोस्तों एक कोशिश करें ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाने की, बहाना मत करें कि आपके पास जगह नहीं है। ढेर सारी जगह है। 4 डब्बे में भी अगर आप सब्जियां लगाते हैं लीफी वेजिटेबल, आप पूरे ठंड खाएंगे और आपका परिवार खाएगा, स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। अगर कुछ जानकारी चाहिए तो हमसे पूछिए, हम आपको जरूर बताएंगे। तो दोस्तों आइए दोस्तों चलते करेला हैं बहुत ज्यादा हमारे हुआ है गार्डन में। तो मैं सोच रही हूँ वहीं आज हम करेला तोड़ करते लेती हैं हूँ। ढेर सारी बात और देखिए, लेते हैं ढेर खाने सारी को तो बहुत जानकारी। कुछ है, बहुत मिल जाता है, रोज ही मिलता है और रोज ही मैं हार्वेस्ट करती हूँ। नेनुआ भी इस तरह से फल रहा है, ये और भी हैं, और भी फल रहे हैं और बड़े भी हैं इधर लगे हुए हैं। तो ये जो है ना करेला बहुत ज़्यादा है। देखिए देखिए, थोड़ा एक दो पक भी गए क्योंकि मैं तोड़ नहीं पा रही, थोड़ा लेट हो रहा है। ऐसे लटके हुए हैं, देखिए पूरा करेला ही करेला है ना। तो मैं सोच रही हूँ, नेनुआ भी है, तो मैं सोच रही हूँ कि तोड़ लूँ करेले को। और दोस्तों ये जो पौधों में मैंने आपको बताया था ना कि ये चौलाई जो है पौधों को दबाती है, तो कल मैंने लिया था 1-2 क्यारी से, लेकिन एक दिन में सारा नहीं खा सकते सारी क्यारी का, इसलिए ऐसे आराम आराम से तोड़ते हैं। देखिए स्नेक प्लांट तो बेचारा इतना थेथर होता है तब भी वो भी दबे जा रहा हर परिस्थिति में हो जाता है। देखिए तो इस तरह से सारा मैं ये जो क्यारियों में हो गई है ना, इसको मैं ले लूँगी तो इनको जगह मिल जाएगी। देखिए ऐसे, और हमने इसमें डाला है अपने अडेनियम में कोयला और राख। बहुत अच्छा स्रोत होता है खाद का, पौधों को बहुत जल्दी ग्रो करता है। इनको हमने डाला है ताकि ये जल्दी ग्रो करें। थोड़ा इनका धीरे होता है ना, ये धीरे ग्रो करते हैं। तो दोस्तों आज हम हार्वेस्ट करेंगे करेला, इसलिए नहीं कि सब्जी नहीं है, इसलिए कि ये ख़राब हो जाएंगे, टाइम से हार्वेस्ट नहीं होगा। कि कितना ये तो टूट ही नहीं रहा। हाँ ऐसे ये खांस से थोड़ी सी दिक्कत होती है, 2-2 ही तोड़ती हूँ। ये देखिए, तो आज हम हार्वेस्ट करेंगे करेला। दोस्तों आप लोग भी लगाइए इसको, बहुत आसानी से उग जाता है। और उगाना कैसे है, देखिए मार्केट से जो हम बीज लाते हैं ना वो नहीं उगता करेले का, बहुत कम मतलब उगता है, उगता होगा लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो है मार्केट वाला नहीं उगता है। हम लोग क्या करते हैं, वैसे तो गांव के हैं, गांव में हमारे यहाँ बाड़ी में ऐसा होता है कि अपने आप हर साल करेला उग जाता है। वो जो बीज गिरे रहते हैं तो हर साल सीजन में उग जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर बाहर लेके जाना है तो वही पके करेलों का बीज, जैसे ये पका ना, ये देखिए ये पका, ये पका, तो हमने क्या किया कि इसमें डाल दिया या किसी कंटेनर में हमने उसको फेंक दिया। कई बार हम उसको संरक्षित भी कर लेते हैं, मतलब रख लेते हैं, और कई बार आप फेंक दीजिए। लेकिन ये होता है कि फेंकेंगे तो अपनी मर्जी से उगेगा, लेकिन आप रख लेंगे तो वो कभी भी उग जाएगा जब आप लगाएंगे। तो इस तरह से इनको बीजों को आप रख लीजिए, सुखाकर, सुखाना ज़रूरी रहता है, नहीं तो फंगस लग जाएगा, सड़ जाएंगे। तो सुखाकर इनके बीजों को रख लीजिए, जब मर्जी हो आप इनको उगाइए, क्योंकि मार्केट वाले बीज नहीं उगते, बहुत मुश्किल होता है। कुछ पौधे तो मार्केट के उगते ही नहीं हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये ढेर सारे करेला हैं, आप देखिए। तो दोस्तों करेला बीजों से लगाइए। अब जैसे ये पका हुआ है, इसका बीज थोड़े दिन के लिए निकाल के धूप में रख दीजिए और इसको लगा दीजिए आसानी से। देखिए एक कंटेनर में हमने इसको लगाया हुआ है, तो आसानी से ये उग जाता है। और एक बार आपने इसको लगा लिया तो अभी अभी ये पूरा ठंड और इवन जब गर्मी पड़ेगी ना,
मार्च अप्रैल तक ये मतलब फ्रूटिंग करता रहेगा। बस इसको पानी और खाद देते रहिए और ये आराम से, और इसको फैलने के लिए जगह तो मिल ही गई है, देखिए हमने जो बनवाया है, तो ये आराम से फ्रूटिंग करता रहेगा और आपको करेले देता रहेगा। करेले सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जूस तो मैं नहीं बोलूँगी आप पीजिए, क्योंकि मैं खुद नहीं पी सकती, लेकिन बाकी इसकी सब्जी वगैरह बहुत अच्छी लगती है। कलौंजी बहुत अच्छी लगती है, सब्जी भी बहुत टेस्टी लगती है। ज़रूरी नहीं कलौंजी बनाइए, और तल के बहुत अच्छी लगती है। मैं तो इसके पकौड़े भी बनाती हूँ, जो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं इसके पकौड़े। ये देखिए इस तरह से। तो आप घर में करेला लगाइए अपने। आप एक कंटेनर में भी, हाँ कंटेनर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, लगा देंगे खाद मिट्टी डाल के। ज़्यादा खाद नहीं है तो नीचे कुछ गार्बेज भर दीजिए, अत्ते पत्ते भर दीजिए, और इसके बाद ऊपर से मिट्टी और खाद डाल दीजिए। इसके बीजों को डाल दीजिए, बीच बीच में पानी डालते रहिए, थोड़ी बहुत खाद डालते रहिए। खाद नहीं है तो आपके घर में जो चावल और दाल का धुला हुआ पानी निकलता है उसको डालिए, वो भी बहुत अच्छा होता है पौधों के लिए। तो इस तरह से आप अपने घर में ही करेला लगाइए। ये देखिए ऐसे हर दूसरे तीसरे दिन हमको मिलते रहता है। बात ये नहीं है कि आपके पास पैसे हैं कि नहीं है, या मेरे पास पैसे हैं कि नहीं है। इस तरह से ऑर्गेनिक चीज़ें जो आप अपने घर में तैयार करें, उनकी खुशी तो आप उस दिन महसूस करेंगे जिस दिन आप अपने घर में लगा के कोई चीज़, 4 पौधे, और उसको हार्वेस्ट करेंगे। तो वो आनंद तो आपको ये ना सब्जियां नहीं लगेंगी, ये आपको लगेगा कि कोई अमृत मिल गया, कोई प्रसाद मिल गया। तो इस तरह से आप इसको फील करेंगे। तो आप लोग ज़रूर लगाएं और स्वस्थ रहें, खाएं, है कि नहीं। बस ऑर्गेनिक चीज़ों में होता ये है दोस्तों कि इनमें टाइम टाइम से थोड़ी सी छिड़काव करते रहिए दवाइयों का। जो दवाई आप अपने घर में ही बनाइए, लहसुन मिर्ची और ये सारा कुछ कूट काट के उसमें मिक्स करके आप बनाइए, और इसमें बीच बीच में छिड़काव करते रहिए। मैं फिर बोल रही हूँ कि नज़र न लगे पौधों में हमारे, लेकिन हम ऐसे कीटनाशक वगैरह नहीं डालते, ऐसे ही हम घर में बना के डालते हैं और हमारे पौधे स्वस्थ रहते हैं। तो आप लोग भी करिए इस तरह से, बहुत खुशी मिलती है दोस्तों। सुबह सुबह आपका मन जो है तो प्रफुल्लित रहेगा, खुश रहेगा। आप पेड़ पौधों से अपनी बातें करिए, इनको देखिए, इनको निहारिए, और जो हार्वेस्ट करने लायक है उनको हार्वेस्ट भी करिए, खाइए भी। ये देखिए अभी कितने सुंदर फूले हुए हैं ये अडेनियम, मैं आपको दिखा रही। अभी मैं 4 दिन पहले मैंने मेथी का वीडियो डाला था, अभी आप देखिए मेथी कैसी हो रही है। ये जब होगी थोड़ी और बड़ी होगी तो इसको हम कैंची से हार्वेस्ट कर लेंगे। इसमें हमने दोस्तों लगाया है पालक। दोस्तों मैं जरा सा भी कोई छोटा सा भी बर्तन पाती हूँ ना, जो भी, अब जैसे ये थर्माकोल का है, इसमें भी हमने लगा दिया, तो मैं उसमें पौधे डाल देती हूँ। ये देखिए इधर रखा हुआ है, इसको सेमी सेट जगह में, इसमें हमने देखिए छोटा सा हमने स्नेक प्लांट लगाया हुआ है। इसमें हमारी लौकी लगी हुई है। ये हमारी सेम जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और इसमें अब फूल आने को भी हो रहा। कल रात में मैं देख रही थी, ये देखिए इसमें फूल भी आने की तैयारी हो रही है। तो दोस्तों इस तरह से हमने लगाया हुआ है। ये भी कंटेनर है दोस्तों। कई बार लोग पूछते हैं कि ये कहाँ मिले। बहुत आसानी से कबाड़ की दुकान में, आपके आसपास, आपके घरों में ये रहती हैं। हम फेंक देते हैं, कबाड़ियों को बेच देते हैं। इनको कटवा लीजिए, कटवा कर इनमें नीचे अंदर छोटे छोटे थोड़े से छेद कर दीजिए, और इसमें खाद और मिट्टी भर दीजिए। नीचे आप गार्बेज भर दीजिए, ऊपर से खाद मिट्टी भर दीजिए। आपको ढेर सारी वेजिटेबल, शुरुआत तो करिए, आपके पास इतना वेजिटेबल होगा कि आप खा नहीं पाएंगे। अब हम सोचते हैं कि ये वाला पालक खाएं कि वो वाला खाएं, कि ये धनिया खाएं, कि वो देखिए चौलाई बढ़ जा रही है। ये देखिए चौलाई का हाल, जबकि हम तोड़ रहे हैं, ये देखिए। तो ये इतना होगा ना। अब वो ये मिर्चियाँ इसमें कंटेनर में इतनी पकी हैं, लेकिन हम इसको तोड़ नहीं पा रहे हैं। ये भिंडी देखिए, भिंडी में भी फूल आ रहे हैं, देखिए देखिए। ये भी 4 दिन में हमको सब्जियां देना शुरू कर देगी। ये है हमारा बैगन। बैगन भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका हमने कल निकाल लिया है, वो ये बथुआ है, इसको नहीं उखाड़ेंगे। ये देखिए प्याज कितने सुंदर हुए हैं, और ये हमारा बैगन में फूल आ रहा है। दोस्तों मैंने इस बार सोचा था ना कि मैं ज़्यादा बैगन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि पिछली बार हमने लगाया था ना तो हम बांट बांट के थक गए थे। टाइम भी उतना रहता नहीं है, कोई घर आया तो चलो दे दो, लेकिन ऐसे कहाँ रोज़। ये हमारा टमाटर है,
तो दोस्तों बहुत ज़्यादा एक चीज़ लगाने के बजाय वैरायटी लगाना ज़्यादा बेहतर होता है। कल रात में ढेर सारे फूल खिले थे, ये वैसे हो गए हैं, लेकिन ये छोटा सा बचा है बेचारा। ये इसमें लाल भाजी है और इसी में बैगन भी डाल दिया है। लाल भाजी को मैं ले लूँगी। इसमें मिर्ची और धनिया दोनों लगी है। देखिए धनिया अभी अंकुरण हो रहा है। ये मिर्ची को उखाड़ के हम कहीं रोप देंगे और इसको जो है वो रह आएगा। इसी तरह से दोस्तों हमने यहाँ भी मिर्ची का पौधा तैयार मैं कर रही हूँ साइड में। मेरे पास बर्तन नहीं रहता दोस्तों, जो मतलब ये कंटेनर बहुत ज़्यादा नहीं रहते, कुछ न कुछ मैं उनमें ठोस देती हूँ रहते हैं। तो मिर्चियाँ भी खूब फल रही हैं, ऐसे हम तोड़ते रहते हैं। कई तरह की मिर्चियाँ हमने लगाया है। अब ये नए पौधों की ज़रूरत है दोस्तों। ये साल भर के पौधे हो गए तो अब नए पौधों की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी बेचारे ये अपने उम्र के हिसाब से फ्रूटिंग कर रहे हैं और हमें फ्रूटिंग मिलती रहता है। तो ये जो टंकियाँ हैं दोस्तों, इसके बारे में लोग बहुत सवाल करते हैं। तो दोस्तों ये टंकियाँ मैं जैसा कि आपको बता रही हूँ कि जरा सा आप आँख खोल के देखेंगे, अभी दीपावली का टाइम है, लोग अपने घरों से ये सब निकालते हैं, फेंकते हैं और 25-50 रुपया में कबाड़ में बेच देते हैं। ये हमारा अदरक कितना सुंदर है दोस्तों, देखिए ये फूल भी बहुत खिलता है वैसे। तो 25-50 रुपया में बेच देते हैं, आप उनसे ले लीजिए और इनको 2 टुकड़े आसानी से आरी से घर में भी अपने भी हो जाता है और करवा भी सकते हैं। वो आ जाते हैं करने वाले, वो करके चले जाएंगे, तो इनको करवा लीजिए। एक्चुअली होता क्या है कि आप गमले में सब्जियां लगाएंगे ना तो बहुत ही छोटा होता है ना गमला। अब जैसे गमला में लगाया, एक बैगन लगा दिया, इससे ज़्यादा क्या करेंगे। ये हमारे पास पेंट की बाल्टी पड़ी थी, इसमें हमने स्वामी जी को लगाया, तो एक ही लगाएंगे ना। लेकिन अगर आपके पास ऐसी टंकियाँ मिलती हैं ना तो ये बहुत ही यूजफुल है। कबाड़ वाले के लिए तो ये कबाड़ है, लेकिन हमारे लिए तो कबाड़ से ही जुगाड़ है। तो इनको अपने शेप के हिसाब से आपको जितना बड़ा चाहिए, कई बार ऐसी अनशेप टूटी रहती हैं, जैसे अभी यहाँ से टूटी हुई है, लेकिन हमने यहाँ से कटवा दिया तो ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ी बड़ी है, हमको ये जो हमारा ये फैलने की जगह है ना, इसमें बेलबर्गी, तो बेलबर्गी पौधों के लिए थोड़ी बड़ी टंकी चाहिए, तो इसको हमने 20 से 2 करवा दिया है। तो ये देखिए बड़ी टंकी है, इसमें ढेर सारी सब्जियां ऊपर जा रही हैं और ये आने वाले टाइम में फलेंगी। इसमें हल्दी लगा हुआ है जो कि अब पकने को आ रहा है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से बेलबर्गी जो सब्जियां हैं उसको थोड़ा गहरा पॉट में लगाइए, जैसे हमारे बेलबर्गी के लिए है। लेकिन अभी इनमें मैं कुछ जुकीनी और ये कुछ लगाने के लिए मैंने सोचा है। ब्रोकली वगैरह, ब्रोकली, गोभी, ये सब तो इसलिए पड़े हुए हैं और इनकी मिट्टी को बीच बीच में बनी हुई मिट्टी रखी है खाद में वगैरह मिक्स करके, तो बीच बीच में इसको यूज करते रहती हूँ छोटे मोटे बर्तन में लगाने के लिए। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग भी चाहें तो अपने गार्डन को बहुत सुंदर हरा भरा कर सकते हैं। थोड़ी सी शुरुआत करने की ज़रूरत है, इसके बाद आपको अपने आप सब होता चला जाएगा और आपको इतनी खुशी मिलेगी कि फिर तो आप कहने क्या। जैसे खाद बनाने की बात है, खाद कहाँ मिले, तो कुछ दिन तो आपको 1-2 बोरी ले आइए। इसके बाद आपके किचन वेस्ट और ये जो गार्डन है इसका गार्बेज सब कुछ ऐसे रखते जाइए जैसे हम ये रखते जाते हैं, और ये हमारा खाद बनते जाता है। एक ये बन रहा है, एक ये इसमें हम भरते जा रहे हैं और बाकी 2 कंटेनर हमारे नीचे बन रहे हैं खाद के, जिनमें हम जो भी हार्वेस्ट, अत्ता पत्ता सूखा जो भी मिलता है, जो हमारी जो हम कचड़े रहते हैं ना सब्जियां हार्वेस्ट करके, और फिर इनमें जो भी रहता है हम सब इसमें डाल देते हैं। उदाहरण के लिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे ये हमने सब्जियां ली, चौलाई, अब चौलाई का ऊपर का भाग तो हम खा लेंगे, लेकिन नीचे का जो है ना हम इन डब्बों में डाल देंगे। ये वाले में भी खाद तैयार हो रही है दोस्तों, इसमें बकरी की लीद है। ऊपर से हमने लगाया हुआ है इसमें लौकी, तो ये देखिए लौकी ऐसे फैल रही है और फल भी रही है, बीच बीच में हम तोड़ते भी हैं। तो इस तरह से हमारे खाद, इसमें भी दोस्तों ये छोटा सा डब्बा है लेकिन इसमें भी खाद तैयार हो रही है। ऊपर से हमने लगा दिया है मीठी नीम की पत्ती, लेकिन ये चौलाई जो है ना तो हर जगह सब किसी को दबा रही है, तो सबको मैं हार्वेस्ट करूँगी। ये देखिए हमारा वो जो बरिहा बनता है ना, पेठा, इनमें अभी आ रहे हैं। अभी 4-5 हमने तोड़ा था उस टाइम पे, अभी फिर से हो गए हैं। तो इस तरह से आप कोशिश करिए, आपको ढेर सारी सब्जी, मन का सुकून और ऑर्गेनिक स्वस्थ रहेंगे। ये आप कोशिश जरूर करें दोस्तों। ये देखिए हमारा टमाटर कितना सुंदर हो रहा है, कितना इसमें फूल आ रहे हैं, देखिए। तो बात ये है कि सब्जी जो महंगी है वो है, लेकिन आपको अपने घर में आप छत में जाएं और हरी हरी ऐसे भाजी, ये तो वो है लाल भाजी, तो इतनी ताज़ी हार्वेस्ट करके लेके आए और घर में बनाएं और खा के तो देखिए एक बार, आप भूल जाएंगे। आप मार्केट को बोलेंगे कि हम खा क्या रहे थे, वो क्या था,
जो हम खा रहे थे। ये जैसे छोटी छोटी प्याज से हमने प्याज लगा दिया। पूरे सीजन इसके पत्तों को हार्वेस्ट करते रहिए, निकलते रहेगी। हर 4 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते में आपको ये हार्वेस्ट करने के लिए मिलती रहेगी। तो इस तरह से आप कोशिश करिए और स्वस्थ रहिए। अभी मैं एक सब्जी तोड़ी हूँ करेला, अब मैं थोड़ी सी तोड़ूंगी चौलाई। कल भी तोड़ी थी। ये सब कंटेनर को हमने खाली किया था। ये देखिए, ये इसमें खूब दबा दिया था, इसको भी, ये बैगन को भी दबाया था। अब आज मैं और देख रही हूँ, जहाँ जहाँ मेरे को चौलाई ज़्यादा दिखेगी वहाँ मैं उसको निकाल लूँगी। अब जैसे ये देखिए, मैं इनको जड़ों से निकालूँगी दोस्तों, क्योंकि ना ये देखिए, तो ये हम इसको साफ़ कर लेंगे और इसका जो नीचे का भाग है कंटेनर में डाल देंगे और ये हमको मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग भी कोशिश करिए। ये देखिए कैसे पूरे एकदम चौलाई ने दबा लिया है, लेकिन इतनी टेस्टी लगती है ये खाने में। पर दूसरे पौधे फिर ग्रो नहीं करेंगे ना इसकी वजह से, इसलिए हमें इसे हटाना पड़ता है। ये देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। अब दूसरे पौधों को दबा रहे हैं। टूट गया लगता है, हाँ टूट गया। ये देखिए, तो इनको हम ऐसे ले लेंगे और साफ़ कर लेंगे, जड़ों को डब्बे में डाल देंगे और बाकी जो है ये हमारे खाने के काम आ जाएगी। इसको भी हमें निकाल ही रही थी। देखिए स्नेक प्लांट को इसने दबा दिया है। तो अब मैं ये करूँगी, मोबाइल ऑफ करके करूँगी थोड़ा सा काम, क्योंकि मैं 1 घंटे करती हूँ डेली काम, ताकि हमारे ये जो है तो लहलहाते रहें। दोस्तों एक चीज़ मैं बड़ी मज़ेदार आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए बथुआ भाजी कैसे तैयार हो रहा है इसमें। दोस्तों एक बथुआ भाजी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। हर बार मैं गांव से इसका बीज लेके आती हूँ, हमारे खेतों में बहुत होता है, हर बार लेके आती हूँ, लेकिन वो कभी नहीं उगता। जब मैं क्यारी में लगाती हूँ, फिर मैं क्या करती हूँ कि जो अपने आप ये उगता है, इसको धीरे से ऐसे पकड़ पकड़ के उठाकर और एक क्यारी में लगा देती हूँ। तो ये बस समझिए कि मैं इनके पौधे तैयार कर रही हूँ। बस मेरे पास क्या है, अभी बर्तन नहीं है, अभी पॉट नहीं है, इसलिए मैं इनको उगा नहीं पा रही हूँ। देखिए हर जगह आप ध्यान से देखेंगे आपको बथुआ दिखेगा। चौलाई को मैं हार्वेस्ट कर दे रही हूँ, हटा दे रही हूँ। ये देखिए दिख रहा है ना। तो ये ढेर सारे बथुआ हमारे इसमें आ गए हैं, जो कि हमारे लिए पर्याप्त है एक क्यारी के लिए। तो एक बार मैं लगा दूंगी। बथुआ को भी ऐसा है कि आप तोड़ते रहिए, ये नई नई कोपले निकलती रहती हैं, उनको उखाड़िए मत। मैंने देखा है कि यहाँ कल्चर है उखाड़ने का पौधों को, वेजिटेबल के, लेकिन उखाड़ना नहीं है। किसी भी पौधे को आप उखाड़िए मत, इनको आप तोड़कर इनके पत्तों को, इनके मुलायम मुलायम कोपलों को लीजिए, बाकी ये बार बार आपको देते रहेंगे। तो इस तरह से हमारा सुबह का गार्डन का व्यू है। नीचे भी चलेंगे तो अभी नीचे जो हमने वेजिटेबल लगाया है उसको हम आपको दिखाते हैं। तब तक हम कुछ सब्जियां हार्वेस्ट कर लें। तो दोस्तों ये है तुलसी महारानी, जो कि श्यामा तुलसी हैं, और ये हमने लगाया है रामा तुलसी। तो दोस्तों तुलसी के भी मैं ढेर सारे पौधे तैयार करती हूँ और मैं सोचती हूँ कि कुछ दोस्तों को भी दे दूँ। एक बात बता दूँ तुलसी के बारे में दोस्तों, जब तैयार होती है ना तो ये बहुत अच्छे से तैयार होती हैं और हर घर मिल जाती हैं, लेकिन किसी किसी घर में तुलसी बहुत जिद पकड़ लेती है, वो तैयार होने को नहीं होती हैं। तो दोस्तों आप लोग भी तुलसी अगर है तो ढेर सारे पौधे तैयार करिए और अपने दोस्तों को बांटिए। मैं तो पौधे और बीज सब कुछ देती हूँ दोस्तों, लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये है, मैं आपको एक बात बता दूँ। जैसे अभी ये अडेनियम है, अडेनियम मेरे पास ढेर सारे हैं, मैं आपको बता रही हूँ। ढेर सारे सीड पॉट आए हुए हैं, जैसे ये देखिए ये, और उधर भी ऐसे आए हुए हैं। और मैं आपको चलिए मैं बताती हूँ। जैसे ये मेरा एक बैच है और ये सारे मेरे ये अडेनियम हैं। ये देखिए छोटे छोटे, बहुत जल्दी तो ग्रो नहीं करते, लेकिन गिफ्ट किए जा सकते हैं। ये देखिए वहाँ एक वो तैयार कर रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये दोस्तों देखिए, इसमें मैंने कोयला और राख डाला है ताकि ये जल्दी ग्रो करे। तो इसमें ढेर सारे बीज, ये देखिए ऐसे पास से देखिए ना, ढेर सारे इसमें पौधे हैं और बीज भी इसमें मैं डालते रहती हूँ। थोड़ी खाद डाल देती हूँ, जहाँ जगह खाली होता है यहाँ से मैं निकालते रहती हूँ इनको, और निकाल कर दूसरे पॉट में डालते रहती हूँ। और जैसे वो जगह खाली होती है उसमें मैं बीज को डालते रहती हूँ। तो इसमें होता क्या है कि मेरे को अलग से तैयार नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों मैं मतलब इतना वो हूँ ना, मेरे को ऐसा नहीं कि उसके यहाँ ना हो, मैं सबको दे दूँगी। लेकिन मेरी प्रॉब्लम है कि मैं किसी को पोस्ट से नहीं भेज सकती, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ, मेरे को इतना टाइम नहीं है। हाँ मेरे घर कोई आके, या मेरे घर के आसपास रायपुर, छत्तीसगढ़, अंबिकापुर या आसपास के हैं, यहाँ लोग आते जाते रहते हैं, मेरे को बोले वो मंगा लें मेरे से, लेकिन मैं ऐसे भेज नहीं सकती। तो मैं ये देते रहती हूँ। अब जैसे जेट प्लांट है, इसको भी इतना मतलब कि ऐसे एक पेड़ में जैसे ढेर सारे इसमें मैं तैयार कर रही हूँ। देखिए ये सब कटिंग से हमने किया है,
ये देखिए, तो इसको भी एक बार दे देने से एक प्लांट को आप अपने घर में वैसे ही ढेर सारे प्लांट इसके तैयार कर सकते हैं। ये कलम से तैयार होता है। ये छोटे से टुकड़े से भी 1 इंच 2 इंच का टुकड़ा भी अगर आप ऐसे गाड़ देंगे ना, जैसे ये सब वैसे ही तैयार हो रहे हैं, तो ये तैयार हो जाता है। अब मेरे पास था ये बड़ा प्लांट, इसी का कटिंग, अभी इसमें ढेर सारी कटिंग निकलेगी, तो इसी के कटिंग से आप ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने ये टोपियारी बनाई है, गणेश भगवान बार बार लेट जाते हैं, झूला झूलाती हूँ, तो इसमें से आप ढेर सारा तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप किसी को इतना भी दे देंगे ना, वो अगर उसको दिमाग होगा और वो पौधों के बारे में जानकारी रखता होगा, तो ढेर सारा तैयार कर लेगा। तो मेरे साथ दिक्कत ये है दोस्तों, अभी इसमें से हजारों मैं तैयार करूँगी। ये वाइट है, ये पिंक है, तो दिक्कत वही है कि मैं कहाँ जाऊँ देने। ये देखिए अडेनियम है मेरे, ये इनके कोडेक्स देखिए। और दोस्तों कुछ लोग कलम मांग रहे थे। कलम का होता क्या है कि आपके पास अडेनियम तो हो जाएगा, लेकिन वो खूबसूरत नहीं होता है। कलम वाला जो है ना, वो खूबसूरत नहीं होता है। आप ये देखिए, जैसे ये है, ये कलम से तैयार हुआ है, तो इसके जो कोडेक्स होंगे ना, वो सुंदर नहीं होंगे। आपको फूल तो मिलेगा, अभी फूल था इसमें, अभी ख़त्म हो गया है, तो फूल तो मिलेगा। मैं भी कलम से तैयार कर रही हूँ, ये देखिए ये सारा कुछ। लेकिन इनमें जैसे ये खूबसूरत कोडेक्स बनते हैं ना, इनमें कोडेक्स नहीं बनेगा जो कलम के रहेंगे। ये बस आपको फूल देंगे। आपको मैं दिखा रही, ये देखिए, ये हमने इधर साइड में डाला हुआ है, उसको भी डाला हुआ है। ये कलम से ही है, जब मैंने प्रूनिंग की तो ये कलम को हमने डाल दिया। ये जड़ पकड़ लेंगी। फंगीसाइड लगाकर 3-4 दिन के लिए इसको सुखा दीजिए। इसके जो ये नीचे का भाग रहता है, और इसके बाद इसको गाड़ दीजिए, ये आराम से हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप तैयार कर सकते हैं। तुलसी माता को भी दीजिए, लोगों को घर घर बांटिए, और जो आपके पास हो शेयर करिए। जैसे दोस्तों ये सेमी है ना, सेमी को भी हमने बीजों से ही तैयार किया है, और मैंने कई लोगों को सेमी का बीज दिया है, उनको बल्कि और टाइम से दे दिया है। तो उनके यहाँ सेमी जो है लहला रही है और फल रही है। मेरे में अब थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि मेरे को ये सब बनाने में टाइम लग गया इस साल, तो मेरे पौधे थोड़े लेट हैं, नहीं तो अभी तक मेरी भी फ्रूटिंग करना शुरू कर देती। तो मेरा थोड़ा लेट है, अभी फूल आ रहा है इसमें। तो इस तरह से आप अपने ही घर के पौधों से ढेर सारे बीज तैयार करके और अपने घर में भी लगा सकते हैं और लोगों को भी बांट सकते हैं। इसी तरह से लौकी भी हमारी ढेर सारी, अभी तो बहुत सारा बीज रखा है पिछले ही साल का, तो बीज भी तैयार करिए, लोगों को भी बांटिए और खुद भी खुश रहिए। तो 2 सब्जियां तोड़ ली हमने दोस्तों। अब हम तोड़ेंगे थोड़े से पालक, क्योंकि ये हार्वेस्ट करने लायक हैं और हम हार्वेस्ट कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास खाने को इतना ज़्यादा सब्जियां हैं तरह तरह की कि बारी ही नहीं आती इनकी। तो अगर आप हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर ये ख़राब होना शुरू हो जाएगा। इनके पत्ते थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, तो इनको टाइम टाइम से हार्वेस्ट करेंगे तो और अच्छे पत्ते इसमें निकलेंगे। तो मैं पालक हार्वेस्ट करूँगी। देखिए कितनी कड़कड़ की आवाज़ आ रही है ना। देखिए ये कितने अच्छे पत्ते हुए हैं अभी, लेकिन टाइम से हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर ये ज़्यादा मैच्योर होते जाएंगे। और आप हार्वेस्ट करेंगे ना, और अच्छे पत्ते और बढ़िया साफ़ सुथरे पत्ते निकलते जाएंगे। तो इनको टाइम से हार्वेस्ट करना ज़रूरी है दोस्तों। और पालक को उखाड़िएगा मत, जितना आप तोड़ेंगे उतना ही इसमें अच्छे अच्छे पत्ते और तेज़ी से निकलेंगे। ओहो देख लीजिए उखड़ गया, लेकिन मैं इसको लगा दूंगी, पालक लग जाता है। इस तरह से आप इनको हार्वेस्ट कर लीजिए। देखिए जो पत्ते हैं ये इस तरह से अब हमारे लिए पर्याप्त हो गया है। इसमें अभी हम चाहें तो अभी ढेर सारे और कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या करेंगे। ये देखिए अभी देखिए ना कितना भरा है, हाथ गीला हो गया है। तो ये हमने चौलाई, पालक और करेला सब्जियां ज़्यादा तोड़ ली और बर्तन में छोटा लेके आई। तो अब मैं फिर से बर्तन लाऊंगी या जैसे भी इनको लेके जाऊंगी उठाकर। ये जो कचरा निकला है इसको हम डालेंगे खाद बनने के लिए। ये देखिए ऐसे भर के। तो हमारा गार्डन भी साफ
और हमें मिलेंगी ढेर सारी खाद आने वाले टाइम में। थोड़ा टाइम लगेगा पर मिलेगा। किसी तरह के कीड़े मकोड़े न उत्पन्न हो तो थोड़ी सी डालिए मिट्टी और खाद वाला मिक्सचर, तो ये अंदर दबा रहेगा। ये आपकी खाद जो है जल्दी तैयार होगी और कीड़े मकोड़े भी पैदा नहीं होंगे। दोस्तों, धनिया के बगैर सब्जी अधूरी है। थोड़ी सी ले लेते हैं धनिया, फिर चलते हैं। इसके भी मैच्योर पत्तों को हार्वेस्ट करिए, बाकी रहने दीजिए। ये बार बार इसको आप तोड़ते रहिए, आपको धनिया मिलता रहेगा। ये हो गया। तो दोस्तों, फर्स्ट फ्लोर की छत पर भी हमने पालक और ये देखिए तुलसी मैया और ये धनिया मेथी कितनी बढ़िया हुई है, ये सब उगाया हुआ है। लाल भाजी होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए लाल भाजी है एक बैच आपकी, इसको आपने तोड़ लिया, फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 2-3 कंटेनर में लगाते हैं तो ऐसे में लाल भाजी भी 2-3-4 कंटेनर में लगाई हूँ। एक को हार्वेस्ट किया, दूसरा तैयार। ये चना भाजी हमने अभी तोड़ लिया है इसलिए ऐसी दिख रही है। 2-4 दिन में ये लहलहाने लगेगी। ये है लहसुन, इसको भी हम रोज़ तोड़ते हैं दोस्तों, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके पत्ते सब्जियों में डालिए, पराठे में, और चटनी बनाइए, सलाद में खाइए, या 2-4 पत्ते यूं ही चबा लीजिए, सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये देखिए है ताज़ी ताज़ी लहसुन मिल गई। तो ये हमारी सब्जी हो गई कंप्लीट। धनिया, करेला, लहसुन पत्ता, पालक, चौलाई। अब हम चलेंगे, ये हमारी ये भी बहुत अच्छी खेल रही है अपराजिता। दोस्तों, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे छोटे थे, वो बातों को समझते नहीं थे, तो बोलते थे क्यों मेहनत करते हैं, मत करिए, हम मार्केट से ले आएंगे, मार्केट का खा लेंगे। लेकिन आज वो जब देखते हैं कि मम्मी जाके तुरंत धनिया पत्ती ले आई, लहसुन का ले आई, करेला ले आई, ताजे ताजे पालक ले आई, मीठी नीम की पत्ती की ज़रूरत है, प्याज की ज़रूरत है, किसी भी तरह की वेजिटेबल की ज़रूरत है, और तुरंत तोड़ के ऑर्गेनिक लेके आते हैं। जिस तरह से बीमारियां फैल रही हैं और जिस तरह से लोग बीमार हो रहे हैं, ढेर सारी उनको तकलीफ़ें हो रही हैं, तो वो देख के बोलते हैं मम्मी ये अमृत है, कोई दिक्कत नहीं। और सब बच्चे भी सहयोग करते हैं हमारे। सहयोग मीन्स अगर मैं कहीं बाहर हूँ तो पानी डाल देते हैं, बस इतना ही वो करते हैं। तो और देखकर खुश होते हैं कि मम्मी कितनी अच्छी मिर्ची हुई है, कितने अच्छे पालक हुए हैं, सब देखकर खुश होते हैं। तो बच्चे भी सीखते हैं। तो इसलिए अब मेरे को ये बड़ा मतलब बताने का मन किया कि मैं आपको बताऊं कि अब मेरे बच्चे भी बिना नखरा किए हर चीज़, चाहे करेला हो चाहे कुछ भी हो, आराम से वो खा लेते हैं, क्योंकि वो सेहत के प्रति अपने हेल्थ कॉन्शियस हैं। और दोनों जिम जाते हैं, दोनों हेल्दी हैं, तंदुरुस्त हैं, पहलवान हैं। तो ये सारी चीज़ों को पसंद करते हैं। कितना बढ़िया, कितनी सारी कलियां लगी हुई हैं। तो इसको हम डाल देंगे सूखने के लिए। तो दोस्तों, इतनी मिर्ची हमने तोड़ी एक कंटेनर से, थोड़ी सी रह गई है लेकिन चलो आधा केजी जैसे तोड़ लिया। तो ये हमने मिर्ची तोड़ ली, करीब ये छोटा सा खीरा भी है, 1 किलो 1.5 किलो जैसे मिर्ची है ये देखिए। अब इसको हम रख देंगे सूखने के लिए, क्योंकि हमारे पास हरी मिर्चियाँ बहुत हैं, तो ये लाल मिर्ची को सुखा देंगे। कितना सुंदर, ये भी खिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत कलर है इसका। तो हमारी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप लोग अभी के अभी सब्सक्राइब करिए। 90% जो व्यूवर हैं हमारे, जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन तो ज़रूर दबा दें। और जिसको सब्जियां चाहिए वो ज़रूर बोल दें, ये सब्जियां अवेलेबल हैं, क्योंकि हम नहीं खा पाते हैं, और हम खा भी पाते हैं तो मैं तो इतनी अच्छी हूँ कि मैं वैसे ही दे देती हूँ लोगों को कि ले जाओ। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।